हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। एक पिटिशनर है जिसका नाम है अलका प्रिया। उन्होंने एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जजेस हैं उनके सामने ये केस चला भी गया, और 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया, डिसमिस कर दिया इस पिटीशन को। अब क्यों किया, क्या रीज़न था, मैं आपको बताऊंगा। जो अलका प्रिया है, जो पिटिशनर है, उन्होंने ये दलील दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे काम किए हैं और नासा में कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा भी था। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच है, जो सुनवाई है, जो भी है, सीबीआई इंक्वायरी के द्वारा होनी चाहिए। ये उन्होंने दलीलें दी थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने जैसे इन दलीलों को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी इंसान के अच्छे या बुरे होने से इस केस में क्या लेना देना। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दो। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओ। पहले आप बॉम्बे हाई कोर्ट तो जाओ, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हो, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और तुरंत ही कहा कि ये पिटीशन डिसमिस किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज से ठीक 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह पीआईएल दर्ज किया जा सकता है ताकि सीबीआई इंक्वायरी हो सुशांत सिंह राजपूत केस में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दलीलें देनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आपको देने पड़ेंगे कि मुंबई पुलिस ठीक तरह से जांच नहीं कर रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में। लेकिन शायद ही इंटरनेट पे जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, शायद ही लोग उस पर तवज्जो देते हैं, उस वीडियो के बारे में ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होता है या सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड जो वीडियोस है, मैं काफ़ी कम बना रहा हूँ, क्योंकि लोग जो सही बात होती है उसके बारे में तो ध्यान ही नहीं देते, इसलिए वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता। लेकिन खैर, अब छोड़ो, लोग देखें या ना देखें, मैंने भी अब डिसाइड कर लिया कि मैं अब सुशांत सिंह राजपूत केस में वीडियोस अब मैं बनाऊंगा, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हर जगह हवाबाजी चल रही है और इस हवाबाजी से निकलना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अलका प्रिया जो पिटिशनर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो दलीलें लेकर गई, इससे ये साफ लगता है कि उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि मुंबई पुलिस ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पीआईएल दर्ज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट किन दलीलों को सबसे ज़्यादा महत्व देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिया खान केस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जिया खान 2013 में उनका सुसाइड का केस आया था। उसके 1 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वो किन दलीलों पर हुआ था? पहली दलील ये थी कि जिया खान ब्रिटिश नागरिक है। ध्यान दीजिए, जिया खान ब्रिटिश नागरिक है। इसके तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि चलो सीबीआई इंक्वायरी दे दे। उसके अलावा ये भी बात हुई थी कि 1 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लेकिन कुछ फ्रूटफुल निकल कर नहीं आ रहा। तो इन दलीलों की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई के लिए आदेश जारी किया। तो यहाँ पर आप चले जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही बोलेगी भाई ये क्या है, क्या दलीलें लेकर आ रहे हो। जो वहाँ की जो अथॉरिटी है, यहाँ की जो पुलिस है, जो जाँच एजेंसीज है, उनको काम करने दो यार। यहाँ पर सुशांत के केस में मुंबई पुलिस ने अभी तक चार्जशीट हमारे सामने पेश ही नहीं की है। तो इससे पहले छोटी मोटी या प्रीमेच्योर प्ली लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हो? मतलब एक तरह से मजाक हो चुका है। सीबीआई जांच की मांग करवाने के लिए जस्टिफाइड दलीलें पेश करनी होती है, उसके बगैर कोई भी कोर्ट आपको नहीं। मेरे पास भी अगर आप आओगे या फिर आपके पास भी मैं अगर आऊँगा कि बोलूँगा कि ये जो आदमी था बहुत अच्छा था, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी कर देनी चाहिए, मैं भी रिजेक्ट कर दूंगा, आप भी रिजेक्ट कर दोगे। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर आपको यकीन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उनके तहत आपको चलना पड़ेगा। अगर कोई दलील पेश कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग दलीलें मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, दिशा सैलियन का जो सुसाइड हुआ है या फिर जो डेथ हुआ है उनका, ये आप लेकर जा सकते हो। सुशांत के केस में 50 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग दलील है, ये आप लेकर जा सकते हो। सुशांत के केस में अब तक 40 दिन से ज़्यादा वक्त बीत चुके हैं, यानी आप मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी डिले कर रही है, ये आप रीज़न लेकर आप जा सकते हो। उसके अलावा मैंने एक स्ट्रॉन्ग दलील आपके सामने पेश की थी 14 तारीख को, जिस दिन सुशांत का इंसिडेंट हुआ था, उसके घर के बाहर मैंने एक वीडियो शूट किया था।
उस वीडियो में दिखाया ये जा रहा था कि मुंबई पुलिस जो एविडेंस है वो लेकर जा रही है, एकमात्र किसी थैली में लेकर जा रही है, किसी प्लास्टिक में लेकर जा रही है। यानी इन अप्रोप्रिएट तरीके से एविडेंस को ले जाना या बरामद करना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग दलील हो सकती है। उसके अलावा जितने भी फालतू जो सोशल मीडिया पे थियरीज है वो सब काम नहीं आने वाली। इस इंसिडेंट के बाद आपने देख लिया ये जो अलका प्रिया जो पिटिशनर है, उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ थे ही नहीं, कोई दलीलें थी ही नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे और कहे कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। ऐसे नहीं हो पाएगा। सो गाइस, जो मैंने आपको बात बताई है उसको आप गंभीरता से ले। अगर आप सचमुच में आप सुशांत को लेकर कंसर्न है या फिर इस केस को लेकर कंसर्न है, तो सही तरीके से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सही जानकारी को आप कंज्यूम करें। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ तो कुछ होता नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ हो जाता है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ लिख कर आ जाता है। सो गाइस, मेरा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा इस केस को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। मैं आपको शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा इस केस को लेकर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय।